नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबके लिए लव स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। एक लड़का था, वह काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी आ गए। बाद में वह काफी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही लड़के को लड़की से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक उस लड़की के सामने देखता रहा। कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से इस लड़के को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की के पास गया तो लड़का कुछ नहीं बोला, इसलिए लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की मुझे गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के की लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह लड़का एक बात से डरकर पीछे हट जाता था। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि जब तक वह जिंदा रहे उसके खाने पीने का पैसा मैं दे दूंगा। लड़की का प्रेम भी हद से बाहर जाने लगा था। लड़के की एक खांसी पर वह दौड़ी चली आती थी, उसके पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया था कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे पता चल गया तो बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के के इलाज करवाने के लिए कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का अस्पताल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब अस्पताल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगे हुए थे। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही डॉक्टर ने उसे एक चिट्ठी दी। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसे को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंखें भर आई। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही मैं मर क्यों न जाऊं। इधर डॉक्टर भी लड़के का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों की मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो चुका था। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद लड़की ने उसकी याददाश्त के लिए काफी कुछ किया, लेकिन याददाश्त वापस नहीं आई। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर
पर रखा जाए तो वह गिर ही जाती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आज की कहानी आपको? और मुझे पूरा विश्वास है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी ही वीडियो आप सबके लिए लेकर आती रहूंगी। अपना कीमती टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।